नमस्कार साथियों, आज का अपना विषय शुद्धाशुद्ध शब्द विवेक है। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों एवं अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। जहाँ तक हिंदी के शुद्ध अशुद्ध लेखन व उच्चारण का प्रश्न है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी भी भाषा के शिक्षण की शुरुआत अशुद्ध रूप से होती है, जो कि धीरे धीरे परिमार्जित एवं परिष्कृत होते होते शुद्धता की सीढ़ियों पर आरूढ़ होती है। सर्वप्रथम तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए हैं। तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्दों में जो अंतर है, तत्सम शब्द ग्रह है तो तद्भव शब्द गर है। जैसे कि ग्रीवा से गला, जिन्हा से जीभ, कर्ण से कान और नासिक से नाक होता है। देशज शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी रचना धातु और व्याकरण से नहीं हुई है। ये आदिम जाति द्वारा बोले गए शब्द थे जो वर्तमान में भी है, जैसे धमाधम, खचाखच, बाजरा, घेवर, पगड़ी, लोटा इत्यादि। विदेशज शब्द, हिंदी में आए विदेशी भाषा के शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। एक्टर विदेशज शब्द है। इसमें नी प्रत्यय जोड़ने से एक्टरनी, नी प्रत्यय जोड़ने से कलेक्टरनी, मास्टरनी इत्यादि शब्द बने हैं। बुक विदेशज शब्द है। इसमें ए बहुवचन प्रत्यय जोड़ने से बुक से बुकें, स्कूल से स्कूल है। संकर शब्द, दो विभिन्न भाषाओं से निर्मित शब्दों का चलन हिंदी में आने लगा है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक चलन, वर्षगांठ, उड़न तस्तरी, हल्का देश यानी पटवारी। नेक फारसी में आता है और चलन हिंदी में। वर्ष संस्कृत में आता है व गांठ हिंदी में। उड़न हिंदी में आता और तस्तरी फारसी में आता है। हल्का धीस हल्का अरबी में और अधीस संस्कृत में आता है। इस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। अनुकरणात्मक, ये वे शब्द हैं जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे खटखट, फड़फड़ाना, चींची, भों भों, म्यों म्यों इत्यादि। शुद्धाशुद्ध शब्द विवेक से संबंधित कई नियम हैं, जिनमें सबसे पहले वर्तनी संबंधी सामान्य नियम। इसके कई प्रकार है। अशुद्ध उच्चारण, ऐच्छिक स्वरलोप, अनावश्यक स्वरागम, वर्णलोप के कारण, वर्णागम के कारण, अनुपयुक्त स्वर प्रयोग के कारण। इसके भी भेद हैं। उ के स्थान पर उ के स्थान पर उ, ए के स्थान पर आई के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर और औ के स्थान पर ओ। दूसरा है व्यंजन ध्वनियों का अनुचित प्रयोग, जिसके भी कई प्रकार है। ट अल्प प्राण, थ महाप्राण, डड है तथा डड वर्णों युक्त शुद्ध स्वर, न वर्ण के प्रयोग स्थल, र ध्वनि के विशिष्ट प्रयोग, सर की वर्तनी या मात्रा, स्र वर्ण से निर्मित शुद्ध शब्द, तय के साथ र की वर्तनी। तीसरा है हलंत शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। चौथा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। पांचवा है संधि समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। छठा है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। सातवां है विसर्ग युक्त संबंधी अशुद्धियाँ। आठवां है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लेखन की अशुद्धियाँ। नौवां है अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक लेखन पर। 10वां है विदेशज शब्द के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। और 11वां है वर्ण विपेयर एवं अर्थभेद। वर्तनी संबंधी
सामान्य नियम। सबसे पहले अशुद्ध उच्चारण। शब्द के प्रारंभ वाले संयुक्त व्यंजन से पहले अ या ई स्वर हो, अनायास उच्चारण हो जाता है जो कि अशुद्ध है। जैसे स्कूल। स्कूल शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द है स्कूल। इस प्रकार मित्र का मित्र, कक्षा का कक्षा, सीधा सादा का सीधा सादा, एक तारा का एक तारा, मुफ्त का मुफ्त, 19 का 19, 78 का 78। दूसरा है अऐच्छिक स्वर लोप। जिन शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वतंत्र रूप से स्वर है, आदतनवश या अज्ञानतावश उस स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता, जो स्वर शब्द वर्ण लोप हो जाता है। जैसे आध्यात्मिक, जो कि अशुद्ध शब्द है। आध्यात्मिक शुद्ध शब्द है। महात्म्य, में आ का लोप होने से महात्म्य शब्द अशुद्ध बना है, इसका शुद्ध शब्द है महात्म्य। इसी प्रकार आहार का आहार, आगामी का आगामी, तालाब का तालाब, बाजार का बाजार, आवाज़ का आवाज़, आंतरिक का आंतरिक, सांसारिक का सांसारिक, नदान का नदान। जिन शब्दों में आ का प्रयोग नहीं होता, परंतु लेखन में अनावश्यक रूप से आ का प्रयोग कर देने से अशुद्ध शब्दों की निर्मिति हो जाती है। जैसे आधीन। आ अनावश्यक स्वरागम, आधीन, जो कि अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है अधीन। लागान। ल में अनावश्यक आ का प्रयोग कर देने से लागान अशुद्ध शब्द बना, इसका शुद्ध शब्द है लगान। इसी तरह अपेक्षा का अपेक्षा, संसार का संसार, साम्राज्ञी का सम्राज्ञी, बारात का बारात, दुरावस्था का दुर्वस्था, हस्तक्षेप का हस्तक्षेप। किन्हीं किन्हीं शब्दों में ई व ई का अनावश्यक उपयोग कर देने से या अनावश्यक लोप कर देने से अशुद्ध शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे ई शब्द है लिखत, ख में ई का लोप कर देने से लिखत शब्द अशुद्ध बना, इसका शुद्ध शब्द है लिखित। विरहिणी में है में ई का लोप कर देने से विरहिणी अशुद्ध शब्द बना, इसका शुद्ध शब्द है विरहिणी। इसी तरह कुमुदनी का कुमुदिनी, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर, शिवर का शिविर, रचयिता का रचयिता, मट्टी का मिट्टी, नायिका का नायिका, गृहिणी का गृहिणी। ई व ई का अनावश्यक प्रयोग करने से प्रदर्शनी अशुद्ध शब्द बना है, इसका शुद्ध शब्द है प्रदर्शनी। इसी प्रकार द्वारिका का द्वारका, वापिस का वापस, तिरस्कार का तिरस्कार, अहिल्या का अहल्या और बहन का बहन, कवियत्री का कवियत्री, रचयित्री का रचयित्री शब्द शुद्ध बना है। विद्यार्थियों, अनुपयुक्त स्वर प्रयोग के कारण होने वाली व्याकरण अशुद्धियों का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उ के स्थान पर उ। जैसे उत्थान शब्द जो कि अशुद्ध है और उत्थान शब्द शुद्ध है। इसी प्रकार साधुवाद से साधुवाद, सुई से सुई, उठना से उठना, दोबारा से दोबारा, वधुओं से वधुओं। इसी प्रकार ऊ के स्थान पर उ। जैसे जादू जो कि अशुद्ध शब्द है, जादू शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार दूसरा यानी दूसरा, पूर्व यानी पूर्व, सूरज का सूरज, फूल का फूल, उष्मा का उष्मा, भूमि का भूमि। इसी प्रकार
ए के स्थान पर आई। एक जो कि अशुद्ध शब्द है और एक शब्द शुद्ध है। इसी प्रकार सेना जो कि अशुद्ध शब्द है, सेना शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार वेश्या, वेश्या, फेंकना, फेंकना, फैल, फैल, खेतीहर, खेतीहर, एकता, एकता। इसी कड़ी में आई के स्थान पर ए तथा ये का प्रयोग। सबसे पहले चाहिए जो कि गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है, इसके स्थान पर शुद्ध शब्द है चाहिए। इसी प्रकार लिए का लिए, भाषाएं, भाषाएं, एक्ट, एक्ट, जैसे, जैसे, दैत्य, दैत्य, मैसूर, मैसूर। इसी प्रकार ओ के स्थान पर औ। त्योहार जो कि उच्चारण में ही अशुद्ध लग रहा है, इसका शुद्ध शब्द है त्योहार। औज जो कि गलत शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है ओज। पड़ोसी, पड़ोसी शुद्ध शब्द है। औ का स्थान पर ओ। मौलिक जो कि अशुद्ध शब्द है, मौलिक जो शुद्ध है। दौरा, दौरा, औदार्य, औदार्य, गौरव, गौरव, औरत, औरत। विद्यार्थियों, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ समझने से पहले हम व्यंजन को समझ लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन में अ की ध छिपी होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इन्हें स्पर्शीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि यह कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। इन वर्णों की संख्या 25 है जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। वर्ग का नाम क, च, ट, त और प है। वर्ण क से लेकर म तक स्पर्शीय व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन है जो जीभ, तालु व मुंह, दांत और होठ की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इस प्रकार के वर्णों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इनकी संख्या 4 है। तालवी से, मूर्धनी से, दंती से और है। इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। दंत ओष्ठ व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण दांत और होठ की सहायता से होता है। इनकी संख्या 2 है। व और फ। लुंठित व्यंजन जीभ को लपेटकर तालु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो जाए, जैसे र। अनुनासिक व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से होता है, जैसे अंग, य, ण, न और मैं। व्यंजनों का वर्गीकरण जो 2 प्रकार का है।
प्रयत्न के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जिन उच्चारण के लिए हमें प्रयत्न करना होता है वह दो प्रकार का है, आंतरिक प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न जिन शब्दों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। घोष वर्ण शब्दों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न हो अथवा झंकृत हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जमा स्वर जमा यरलव्य आते हैं। अघोष वर्ण जिन शब्दों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण जमा तालविषय, मूर्धनिशय, दंतिशय आते हैं। बाह्य प्रयत्न जो प्रयत्न मुख से हो, बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। इनमें मुख का आकार बदलकर ध्वनियों का उच्चारण करना होता है, जैसे संवत्सर, जिसमें मुख मार्ग संकीर्ण हो जाता है, जैसे ई उ। अर्ध संवत्सर जिसमें मुख का आकार अर्ध संकीर्ण हो जाता है, जैसे ए ओ। विवृत स्वर जिसमें मुख पूरा खुला रह जाए, जैसे ए आ। प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ है हवा। हवा की शक्ति के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें प्राणवायु कम लगे, हकार की ध्वनि न हो, वह अल्प प्राण है। उदाहरण के तौर पर हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जमा यरलव्य वर्ण आते हैं। महाप्राण जिसमें प्राणवायु अधिक लगे, हकार की ध्वनि हो तथा प्राणवायु संघर्ष करती हुई बाहर निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के अंतर्गत हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जमा तालविषय, मूर्धनिशय, दंतिशय महाप्राण होते हैं। हिंदी में कुछ नए शब्द सम्मिलित किए गए हैं, वे निम्न प्रकार के हैं, जैसे अक्षय, त्रग्न्य, डढ़, श्रय। इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं आती, ये संयुक्त व्यंजन है। हल का अर्थ व्यंजन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा को हलंत हल कहते हैं। हल का अर्थ है कि व्यंजनों में स्वर बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। बलाघात शब्दों के उच्चारण में जिस वर्ण पर विशेष बल देते हैं, उन्हें बलाघात कहते हैं। अनुतान, अनुतान सुर लहर है। सुरों के क्रम को घटाते या बढ़ाने में उसे सुरतान कहते हैं, अनुतान कहते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ, ध्वनि दो व्यंजनों की संधि मिल जाए, संयुक्त ध्वनि बन जाती है, जैसे कंबल। युग्मक ध्वनियाँ, एक ही ध्वनि का दोहराव हो जाए,
युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे प्रसन्न, दिक्कत, सम्मान, उच्चारण इत्यादि। विद्यार्थियों, पहले हमने व्यंजन को समझा, अब व्यंजन की ध्वनियों के उचित एवं अनुचित प्रयोग को समझिए। सबसे पहले ट अल्प प्राण ध्वनि तथा ठ अल्प प्राण ध्वनि, इनके कुछ शुद्ध शब्द है इस प्रकार: मिष्ठान, मिष्ट, इष्ट, काष्ठ, चेष्टा, सृष्टि आदि। ठ ध्वनि के अल्प प्राण: श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, पृष्ठ इत्यादि। इकट्ठा और मुट्ठी, दोनों शब्दों में दो महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग एक साथ करने से अशुद्ध बन गए हैं, जिनके शुद्ध शब्द है इकट्ठा और मुट्ठी, जिनमें एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। इनके लगाने से शुद्ध बन गए हैं। ऐसे शब्द जिनमें दोनों ही वर्ण अल्प प्राण है, जैसे मिट्टी, खट्टा, भुट्टा, चटाई, चट्टान इत्यादि। संस्कृत शब्दों में ड तथा ढ वर्णों का प्रयोग अव्याकरणीय है। ड तथा ढ शब्द के आरंभ तथा शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं। इनका मध्य में प्रयोग कभी नहीं होता, जैसे डमरू, डबरा, ढक्कन, ढकोसला आदि। हिंदी की अपनी विकास यात्रा में ड व ढ विकसित ध्वनियाँ हैं। ड व ढ शब्द के मध्य तथा शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। ड व ढ के कुछ शुद्ध शब्द इस प्रकार है: ड के शुद्ध शब्द रगड़, भिड़ना, ताड़, तड़प, थोड़ा, सड़क, दौड़, मुड़ना इत्यादि। ढ वर्ण के शब्द है पढ़ाई, पढ़ना, कढ़ाई, आषाढ़, ढाढ़स, सीढ़ियाँ, बूढ़ा, कोड इत्यादि। न वर्ण युक्त शब्द, तत्सम शब्दों में जिन शब्दों में ण वर्ण का प्रयोग होना चाहिए उन शब्दों को नकार युक्त ही लिखना चाहिए, जैसे प्रामाणिक, प्रेक्षणीय, प्रणाम, उत्कीर्ण, वेणु, वीणा इत्यादि। ऋकार के कारण तृष्णा, कृष्ण, तृण। रकार के कारण परिणेता, परिणय, परिणाम। सकार के कारण विष्णु, दूषण, भूषण। ऋकार के, रकार के व सकार के कारण आगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आ जाए तो न का ण नहीं करना चाहिए, जैसे रचनात्मक, अर्चना, वर्जना इत्यादि। ट ड के साथ स्वर सहित रह, जैसे राष्ट्र जमा र बराबर राष्ट्र, ट जमा रक बराबर ट्रक, ड जमा रम बराबर ड्रम, ड जमा राइवर बराबर ड्राइवर। त के साथ र पारंपरिक प्राप्त से, परंपरा से प्राप्त त जमा र को त्र की मान्यता ही दी गई है। मात जमा रा बराबर मात्रा, यात जमा रा बराबर यात्रा, मित जमा र बराबर मित्र। इसी प्रकार त्रिफला, त्रयोदशी, त्राता, त्रुटि, त्रिपुरारी आदि शब्द शुद्ध है। श्र वर्ण से निर्मित शुद्ध शब्द श्रम, श्रमिक, श्रवण, श्रीकांत, श्री कृष्ण आदि। स्वर रहित र यानी रेप। हमेशा रेप अगले वाले वर्ण पर चढ़ जाता है। जिस वर्ण पर रेप लगता है उच्चारण उसके बाद होता है। आधे अक्षर पर रेप कभी नहीं लगता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, अंतर्गत, दुर्दशा, आशीर्वाद, आटर्स इत्यादि।
हलंत संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। हलंत अर्थात किसी व्यंजन वर्ण को शर्त रहित दिखाने के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, जो कि तत्सम शब्द संपदा में प्रयोग में नहीं लिया जाता। हलंत लेखन का प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं होता। जहाँ संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को उसी रूप में उद्धत करना हो, वहाँ तो हलंत आवश्यक है। हलंत के कुछ शुद्ध व अशुद्ध शब्द इस प्रकार है। सम्यक, सम्यक, सम्राट, सम्राट, परिषद, परिषद, श्रीमन, श्रीमन, बृहद, बृहद, शरद, शरद, भगवन और भगवान। ऐसे शब्दों का हलंत युक्त व हलंत रहित लेखन से अर्थ भेद हो जाता है। जैसे कीर्तिमान, जिसमें हलंत है, उसका अर्थ है यशस्वी। उसी प्रकार कीर्तिमान, जो कि हलंत रहित है, उसका अर्थ है रिकॉर्ड, उपलब्धि और सिद्धि। इसी प्रकार जगत का संसार और जगत का कुआं, अहम, मैं का पर्याय और अहम खास, विशेष। अंतर का एक उपसर्ग अंदर और अंतर का फर्क, दूरी सूचक। सन का वर्ष सूचक शब्द और सन का झूठ या कपास। बम शिवाराधना सूचक और बम का है विस्फोटक पदार्थ। सर्वनाम, सर्वनाम तत् का संधि नियमानुसार तद का तद बन जाता है। जैसे तत् जमा भव, तद भव, तद जमा गति, तद गति, तत् जमा उपरांत, तद उपरांत, तत् जमा अधीन, तत् दीन, तत् जमा आकार, तदाकार, तत् जमा अनंतर, तदनंतर। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के रूप है अशुद्ध और शुद्ध रूप है। ये इस प्रकार है। विहंगनी का विहंगी, अनाथिनी का अनाथा, परिणीता का परिणीता और अप्सरी का अप्सरा। स्त्रीलिंग शब्द प्रायः दीर्घ होते हैं, जैसे श्रीमती, पत्नी, वधू, बहू इत्यादि। संधि समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धियाँ एवं तत्संबंधी स्पष्टीकरण। तय का न आवर्तक नन होकर जो शब्द बना वो इस प्रकार है। भवत तय का न निष्ठ में जुड़ा और आवर्तक नन होकर भवनिष्ठ शब्द बन गया। इसी प्रकार सत जमा नारी, सन्नारी, जगत जमा निवास, जगन्निवास, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उपसर्ग अन तथा तय का द। उपसर्ग अन जो कि हलंत वाला है और बिना हलंत वाला लगाने से शब्द अशुद्ध बन जाता है। इसमें है हलंत वाला अन। अन जमा अधिकार, शब्द बना अनधिकार। अन जमा अपेक्ष बना अनपेक्ष। सत जमा गुरु, सद्गुरु। अभि जमा अर्थी, अभ्यर्थी। प्रत्यय प्रयोग संबंधी के कुछ अशुद्ध व शुद्ध शब्द इस प्रकार है। औदार्यता, औदार्यता का औदार्य, सौंदर्यता का सौंदर्य, गणमान्य का गण्यमान्य, महत्वता का महत्व, लोहार का लोहार। इसी कड़ी में तत्संबंधी, भूतत्व यानी भूत होने का भाव, भूतत्व यानी भूमि का तत्व। इसमें योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे निर्लज्जा का निर्लज्ज। सामासिक पदों में रात्रि को रात्र तथा अक्षी को अक्ष हो जाता है। जैसे नवरात्र, दिवारात्र, अहोरात्र। इसके अशुद्ध व शुद्ध शब्द इस प्रकार है।
शांतमय का शांतिमय, चार राह का चौराहा, अपढ़ का अनपढ़, निगुणी का निर्गुण। विद्यार्थियों, शुद्धाशुद्ध शब्द विवेक के अंतिम पड़ाव में विसर्ग युक्त शब्द को समझेंगे। विसर्ग संस्कृत से चली आ रही ध्वनि है जो हिंदी बोलियों में नहीं मिलती, अतः संस्कृत में इनका उच्चारण होता है। विसर्ग लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे शब्द है निशुल्क, निशुल्क, अनिवार्यता, अनिवार्यतः, प्रातःकाल, प्रातःकाल, मनस्थिति, मनस्थिति, अंतकथा, अंतःकथा। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का लेखन। तद्भव शब्दों में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होता है। इनके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मिठाइयाँ का मिठाइयाँ, गंवार का गंवार, आँख का आँख। अनुनासिक युक्त शब्दों का लेखन अन्य प्रकार से नहीं किया जाता, जैसे चांद को चांद एवं गांव को गांव नहीं लिखा जा सकता। इसी कड़ी में अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक लगाने से हिंदी भाषा की तत्सम शब्द संपदा में अनुस्वार युक्त ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण है आनंद, आनंद, तांत्रिक, तांत्रिक, दिनांक का दिनांक। अनुस्वार युक्त शब्दों का द्वितीय लेखन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे घंटी को घंटी लिखा जा सकता है। हिंदी में प्रयुक्त विदेशज शब्द। हिंदी में प्रयुक्त ऐसे विदेशज शब्द जिनमें नुक्ते का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण शब्द है क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, ज वर्ण और फ वर्ण। क वर्ण युक्त महत्वपूर्ण शब्द है करीब, कानून, किस्मत। ख वर्ण युक्त महत्वपूर्ण शब्द है खजाना, खत, खपा। घ वर्ण युक्त महत्वपूर्ण शब्द है गजब, गरीब, गनीमत। ज वर्ण युक्त महत्वपूर्ण शब्द है जख्म, जिंदा, जमीन। और फ वर्ग वर्ण युक्त महत्वपूर्ण शब्द है फसाद, फर्क, सफ़ेद। नुक्ते सहित व नुक्ते रहित कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अर्थभेद। जिद, प्रयास। और जिद जिसमें नुक्ता लगा हुआ है उसका अर्थ है हठ। इसी प्रकार बाग से लगाम और नुक्ते सहित बाग से बगीचा। जरा से वृद्धावस्था और नुक्ते सहित जरा से थोड़ा। फलक से तख्त और नुक्ते सहित फलक से आसमान। खुदा से खुदा हुआ और नुक्ते सहित खुदा से ईश्वर। वर्ण विपेयर एवं अर्थभेद। कुछ शब्दों में ध्वनि साम्य से श का श और श का श बन जाता है। आदि वर्णों से अर्थभेद हो जाता है, जैसे सम से शांति और सम से समान, केसर से पुष्प पराग विशेष और केसर से सिंह का आयाल, शंकर से शिव और शंकर से मिस्र, सर से बाण और सर से तालाब, शाह से सम्राट और शाह से महाजन, रात से ढेर और रात से लीला, अंश से भाग और अंश से कंधा, कोश से शब्द समूह, कोश से खजाना, शीशा से दर्पण और शीशा से रागा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हमारी एक अनुपम पहल, जिसके तहत हमने अपने एक पोर्टल www.jineshayesacademy.com को डिज़ाइन किया है, जिस पर प्रत्येक दिन आप 1 घंटा या कुछ समय गुजार करके अपनी तैयारी को एक नए क्षितिज तक पहुंचा सकते हैं।